हाँ बहुत बढ़िया है। ना मछली मतलब खरीदने में बहुत अच्छा लगता है। सौरभ को ना मछली का बहुत शौक है, उसको मछली खाना भी अच्छा लगता है, खरीदना भी अच्छा लगता है। तो देखिए काफ़ी दिन बाद आज मोरोला मिली है हमारे एकदम सामने वाले फ़िश शॉप में। तो सौरभ यहाँ पे 300 ग्राम के आसपास मोरोला फ़िश लेके आ गया है। और मम्मी ने इसको अच्छे से साफ़ भी कर दिया है, क्योंकि ये छोटे साइज़ का मछली जो है ना, दुकान से वो लोग साफ़ करके कट करके नहीं देते हैं, तो ये घर पे ही करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ये बैठे बैठे साफ़ करना बहुत टाइम लगता है। और आजकल थोड़ा स्मेल का इश्यूज़ भी हो रहे हैं। मम्मी ने कर दिया ना कितना फटाफट एकदम। एक्सपीरियंस्ड हैंड। 32 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मम्मी का। सौरभ मछली ले आके मम्मी को दिया, बोला कि मम्मी मछली एक बार देख लो पैकेट से ओपन करके कि फ्रेश है कि नहीं। मम्मी ने बोला हाँ बहुत फ्रेश है, और एकदम 10 मिनट में 300 ग्राम मछली साफ़ हो गया। एनीवेज, तो ये मोरोला मछली मम्मी कुछ बनाएगी, और साथ में सौरभ रुई मछली भी लेके आया है, यानी रोहू फिश। तो यहाँ पे 5 पीस अभी बनेगा दोपहर का, और बाकी पूरा यहाँ पे हेड टेल बाकी के पीस वगैरह सब मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये बाद में कल परसों तक हम लोग आराम से खा पाएंगे। কি মাছ আছে বললে মা এটাতে? এটার মধ্যে এই দেখ চাঁদা মাছ, হ্যাঁ এইটা ময়া, হ্যাঁ তারপরে এটা বাঁশপাতা, একটা পুঁটি ছিল, मतलब बहुत सारे मिक्स टाइप के এই যে फिश है। এই একটা রায়খয়রা, বাহ খুব ভালো তো। 6 রকমের মাছ আছে। वाह वाह खूब भालो। आज तो एकदम बल्ले बल्ले हमारा। तो चलिए अभी धीरे धीरे लंच वंच बनाना सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत बार पूछा जा रहा है मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इवन ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में भी, कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का जर्नी या तो फिर एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक के ऊपर ही आप लोगों से बात किया जाए। तो मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को तो सब कुछ पता ही है स्टार्टिंग से, और अगर आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम के लिए है तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मेरे प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट ब्लॉग प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाए कि स्टार्टिंग से चीज़ें क्या क्या हुआ था मेरे साथ। एनीवेज, चलिए स्टार्टिंग से ही हल्का फुल्का आप लोगों को शेयर कर ही देते हैं। जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर के वहाँ पे जाके तो वाइटल्स वगैरह, ब्लड टेस्ट सब कुछ तो होता ही है एज यूजुअल, जैसे सबका होता है। तो वो सब कुछ करने के बाद मतलब मेरे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के 5 दिन बाद ही सौरभ का फ्लाइट था, यानी मेरे हस्बैंड का फ्लाइट था वेस्ट बंगाल के लिए। उसको बहुत एक इंपॉर्टेंट काम के लिए वेस्ट बंगाल ट्रैवल करना ही था, वो कैंसिल नहीं कर पा रहा था अपना टिकट, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो मैं थी बैंगलोर में, तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ, मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के डिटेक्ट होने से सौरभ के जाने के बीच में जो 5 दिन का टाइम था ना, उस 5 दिन में मुझे कुछ भी अनकंफर्टेबल या अनईजी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जैसे कि काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने देखी थी, इवन मेरे डॉक्टर ने भी बोले थे, मेरे कुछ एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड्स ने भी मुझे शेयर किए थे कि काफ़ी सारे लेडीज़ को इस टाइम पे काफ़ी सारे सिम्टम्स मिलती है, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, टायर्डनेस, बॉडी एक, बैक पेन, सर दर्द, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे होता है। तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन किसी किसी लेडीज़ को ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होता है, और कुछ लेडीज़ को थोड़ा बहुत होता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि वो आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जो मेन चीज़ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना है इस टाइम पे, एक्टिव रहना है, वॉकिंग वगैरह प्रॉपर करना है, डाइट टाइम पे लेना है, दवाई टाइम पे लेना है, मेनली मतलब खुद को एक अच्छे इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द रखना है। तो मुझे कुछ सिम्टम्स वगैरह उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद आई एम द लकी वन जिसको कुछ सिम्टम्स नहीं मिलेगा, और मैं अपना प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली बिता पाऊँगी। तो सौरभ चला गया वेस्ट बंगाल। उसके 5 दिन तक भी मैं बहुत ठीक ठाक थी, घर पे खाना वाना बना रही थी, प्रॉपर खा रही थी, दवाई, फ्रूट्स, 2-3 टाइप का फ्रूट्स मैं एक दिन में खा रही थी, बड़ा सा कॉफ़ी मग का 1 मग करके मैं सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में दूध पी रही थी, ड्राई फ्रूट्स ले रही थी प्रॉपरली। तो 5 दिन तक तो मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद 5 दिन बाद मुझे हल्की हल्की सी नौजिया होना स्टार्ट हो गई, और उसके 2-3 दिन बाद मुझे स्टार्ट हो गई थी खतरनाक वाली वॉमिटिंग का इशू। उस टाइम पे मैं कुछ भी खा पी नहीं रही थी, मतलब मन ही नहीं होता था कुछ खाना बना के खाना, तो दूर की बात है कुछ खाने का इमेज भी अगर मेरे इमेजिनेशन में आ जाता था ना कि अरे ये ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, तो फिर भी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। उस टाइम पे मैं बेड से बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी, शायद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया था, खाना
खाना ना खाने की वजह से या तो फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आई रियली डोंट नो। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो उन फ्रेंड्स को पता था कि मैं कैसे फेज़ से गुजर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स तक भी सारे मेरे दोस्त लोग ही प्रोवाइड करते थे मुझे। लेकिन ट्रस्ट में मुझे इतना ज़्यादा फूड एवर्शंस हो गया था उस टाइम पे कि मैं इतना ज़्यादा फूडी हूँ, उसके बावजूद भी जब मेरे फ्रेंड के घर से डब्बा आ रहा है मेरे लिए, खाना आ रहा है, मैं वो खोल के भी नहीं देखती थी क्योंकि मुझे मन ही नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं डब्बा खोलूँगी, खाना देखूँगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। पानी तक भी नहीं, मैं नहीं पी पा रही थी। इतना ज़्यादा पानी में मुझे मेटल जैसा एक टेस्ट मिलता था, पानी तक भी मैं नहीं पी पा रही थी। बट फ्लूइड को मेंटेन करके रखना है अपने अंदर, जिस वजह से पानी तो इंटेक करना ही था। पानी पी के भी मैं वॉमिट कर रही थी कभी कभी, तो बहुत ही गंदा वाला ऐसा सिचुएशन मेरा था। तो मुझे लगा था कि सब लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है थोड़ा ऐसे डामाडोल चलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत हैपनिंग होती है, उसको हनीमून पीरियड भी बोला जाता है, बहुत स्मूथ चलता है। तो मैं बस वेट कर रही थी कि कब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर आए और मैं अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा एंजॉय कर सकूं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था ना वो पूरा मेरा स्ट्रेस में निकला है, इसी वजह से कि मैं नहीं खा पा रही हूँ, मैं कुछ पी नहीं पा रही हूँ, नारियल पानी, दूध, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी खा पी रही हूँ तो वॉमिटिंग हो जा रहा है। तो मैं फिर कैसे हेल्दी रहूँ, मेरी बेबी कैसे हेल्दी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। मीनवाइल 20-22 दिन बीत गए। सौरभ वेस्ट बंगाल से बैंगलोर वापस आ गया। उसके बाद फिर वो मेरा टेक केयर करने लगा। उसके कुछ दिन बाद मेरे पापा आ गए थे मेरे बहन के एडमिशन वगैरह के लिए बैंगलोर। तो फिर पापा ने पूरा किचन संभाल लिया। पापा 2 महीना हमारे साथ ही थे, तो मैं किचन में जाती ही नहीं थी। पापा ही खाना वगैरह बनाना, सर्व करना, मेरे सामने प्रेजेंट करना। तो उस टाइम पे फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना खा पा रही थी। उस टाइम पे मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन सिम्टम्स मेरा उस टाइम पे भी नहीं गया। सेम प्रॉब्लम मैं उस टाइम पे भी फेस कर रही थी। ये मेरा उस टाइम पे चल रहा था मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना, यानी 4th मंथ में मैं उस टाइम पे थी। तो 4th मंथ में भी सेम चल रहा था। मैं सोच रही हूँ कि लोग बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर हैपनिंग होती है, बहुत अच्छा स्मूथ जाती है। मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है भाई, मेरा तो ऐसा ही चल रहा है जैसे इतने दिन से चलता आ रहा था। ऐसे करते करते जैसे ही मैं 5th मंथ में आई, 5th मंथ स्टार्ट होते ही ये सारे प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। तो जिस टाइम पे मेरा फूड एवर्शंस हो गया था, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी, उस टाइम पे मैंने दूध डिलीवरी लेना बंद कर दिया था, सब बंद कर दिया था। तो फिर एक दिन मैंने अचानक से सौरभ को बोला कि मुझे ना दूध पीने के लिए क्रेविंग हो रही है, तो कंट्री डिलाइट का सब्सक्रिप्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सौरभ तो सुन के ही खुश हो गया कि अरे वाह, तुम बोल रहे हो अपने मुँह से, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। फिर कंट्री डिलाइट से मैंने दोबारा सब्सक्रिप्शन उन लोगों का ऑन कर लिया और फिर मैं दोबारा दूध लेने लगी। और ट्रस्ट मी, उस टाइम से लेके अभी मैं 3rd ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में हूँ, अभी तक मैं डेली प्रॉपर आफ्टर डिनर 1 कॉफ़ी मग दूध ज़रूर पीती हूँ। और फिर उस टाइम पे मेरा थोड़ा थोड़ा करके फूड एवर्शंस जो था वो कंट्रोल में आ गया था। तो मैं फ्रूट्स भी ले पा रही थी, मैं ड्राई फ्रूट्स, दूध, इवन मेरे खाने के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा था, मतलब भूख फील होने लगी थी। कभी कभी मैं सौरभ को खुद बोलती थी कि मुझे ना भूख लग रही है, कुछ बिस्किट ला के दो, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ला के दो। तो फिर उस टाइम पे जाके थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो खाने का क्रेविंग है वो वापस आना स्टार्ट हुआ। ये हुआ था मेरा जब मेरा 5th मंथ का हाफ मैंने क्रॉस कर चुकी थी, यानी 5.5 महीने से ये सारी तकलीफ धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी आ गई। मम्मी आके एकदम टेस्टी टेस्टी खाना वगैरह बना के मेरे सामने देना स्टार्ट कर दी। इतने में ही मेरा 6 मंथ भी स्टार्ट हो गया। 6 मंथ स्टार्ट होते ही मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो गया। और अभी जैसे मैं मेरे 3rd ट्राइमेस्टर के 1st मंथ में हूँ, तो इस टाइम पे जाके मुझे अभी तो मतलब ठीक ठाक ही फील हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम मैं अभी दोबारा फेस करना स्टार्ट की हूँ, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी। तो वो तो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक जब चलेगा उस टाइम पे ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी कि 3rd ट्राइमेस्टर में मैं क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रही हूँ, किन किन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, वो मैं 3rd ट्राइमेस्टर के एंड तक ही आप लोगों को शेयर कर पाऊँगी। तो अभी इस बारे में और कुछ बोल ही नहीं रही थी, मतलब बोलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करना स्टार्ट किया है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस या जर्नी जो है वो मैं शेयर करूँ आप लोगों को, जो कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा खुद ऑब्जर्व करने में कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर और सारी चीज़ों को मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ।
लेकिन हाँ, मुझे 1-2 बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ था फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो फिर सौरभ ने मेरे डॉक्टर को ईमेल भी किया था कि उसको ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने वॉमिटिंग का टैबलेट भी सजेस्ट की थी कि बिफोर फूड ये टैबलेट 3 टाइम्स उसको लेना है ताकि वॉमिटिंग का टेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। और साथ में डाइट प्रॉपर लेना है, मतलब हेल्दी डाइट, हेल्दी एनवायरनमेंट में अगर आप रहते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम पे मेंटल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने में। तो वॉमिटिंग वगैरह का टैबलेट तो मैंने ली नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि अगर एम्प्टी स्टमक वो रहती है तो फिर गैस एसिडिटी डेफिनेटली फॉर्म करेगा, तो प्रॉपर खाना पीना करना है। तो उसके बाद तो फिर मैंने प्रॉपर धीरे धीरे खाना पीना करना स्टार्ट किया है। मुझे याद है कि मेरे फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मतलब टोटल 6 मंथ में मैंने सिर्फ 2 ही गैस का दवाई ली थी, वो भी जब बहुत अनबियरेबल हो गया था मेरा गैस एसिडिटी का लेवल उस टाइम पे। अदरवाइज डॉक्टर ने बोला था कि अगर गैस एसिडिटी फॉर्म करता है तो फिर होम रेमेडीज़ ट्राई करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है गैस एसिडिटी फॉर्म करना, तो ये डेफिनेटली होगा। अगर होता है तो फिर होम रेमेडी ट्राई करने के लिए, इनकेस अगर उससे काम नहीं बनता तो ही जाके एक बहुत ही लो डोज का मुझे गैस का टैबलेट प्रिस्क्राइब किया गया था, तो फिर वो टैबलेट मुझे लेना था। तो मैंने मेरे फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के जर्नी में सिर्फ 2 ही मैंने गैस का दवाई ली है और पूरा स्ट्रिप ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं भगवान को प्रे करूँगी ताकि वो मुझे खाना भी ना पड़े, क्योंकि इस टाइम पे दवाई वगैरह तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। तो कुछ भी होगा तो आपको पहले आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। और प्लीज़ आप लोगों में से जो लोग कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग मेरे एक्सपीरियंस सुन के बिल्कुल भी डर मत जाना, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकता है, बहुत लो लेवल पे भी रह सकता है, मतलब ना के बराबर सिम्टम्स भी आपको हो सकता है, या तो फिर एवरेज भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का ही था, मैं बोलूँगी। बट हाँ, डरना नहीं है। आफ्टर ऑल प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, वी हैव टू एन्जॉय इट। मतलब हर एक पल को हमें एन्जॉय करना चाहिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगी। एंड येस, रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल शेयर इन द एंड ऑफ माई 3rd ट्राइमेस्टर कि कैसे रहा क्या नहीं। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो की वजह से काफ़ी सारी लेडीज़ को थोड़ा हेल्प मिलने वाला है। अगर हेल्प मिले तो वीडियो को एक लाइक डेफिनेटली कर देना। एंड येस, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो फिर डेफिनेटली शायद आप इस फेज से ही गुजर रहे हैं, या तो फिर आप प्रेग्नेंट हो, या तो फिर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए यानी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। और अगर आपने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है तो फिर आप लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा तुलसी का पौधा इतना बड़ा हो गया था ना, और उसमें काफ़ी सारे फूल भी आ गए थे, बीज भी बोल सकते हो, तुलसी मंजूरी जिसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में। तो इसको थोड़ा सा ट्रिमिंग कर दिया गया है। ट्रिम करने से ना इसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पे तुलसी के पौधे में हम लोग पूजा का फूल वगैरह सब कुछ इसी में ही फेंकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो फेंकने का और जगह है नहीं। तो गेंदा वगैरह कभी डाला था शायद यहाँ पे, तो देखिए एक गेंदे का पौधा निकल के आया है कितना बड़ा। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको एक दूसरा पॉट में शिफ्ट करेगी, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, गेंदे का ही सीज़न है, तो अगर फूल आए तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आजकल तो पेड़ पौधे में इतना ज़्यादा फूल आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि विंटर भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की सी। वैसे बेंगलोर में तो विंटर का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे देखिए एक वाइट कलर का टॉगोर आई है, सादा टॉगोर जिसको हम लोग बोलते हैं। बाकी और आज इतना अच्छा खासा कुछ फूल आया ही नहीं। वेदर देख सकते हो आप, कितना क्लाउडी वेदर है। लग रहा है कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। फुल क्लाउडी, घर के अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ है। दिन के टाइम में भी हम लोगों को लाइट ऑन करके रखना पड़ रहा है। बीच बीच में कभी हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग भी हो रही है। मस्त एकदम चिल्ड वेदर है। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए। आज का लंच मेन्यू बहुत ही सिंपल है, आज एकदम फटाफट से लंच बन गया। एक्चुअली कल का कुछ सब्ज़ी वगैरह हमारे घर पे था ही, क्योंकि मम्मी ने कल दोनों टाइम के लिए बना के रखी थी लंच और डिनर। लेकिन डिनर तो हम लोग वो बाहर जो पूजा हो रहा था हमारा सोसाइटी में, वहीं पे ही हम लोग वही प्रसाद डिनर के हिसाब से खाए थे। आप लोगों ने तो देख ही लिया था लास्ट ब्लॉग में। तो दोपहर का सारा खाना जो था ना वो फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये हो गया है आज हमारा एचोड़ के साथ चने का दाल। राइस मम्मी ने अभी फ्रेश बनाई है। ये भी एक एचोड़ का सब्ज़ी जो कल बनाई थी वही वाला यहाँ पे है। बैंगन फ्राई है। सौरभ जो रोहू मछली लेके आया है, रोहू मछली का फ्राई बनाया है, एक एक पीस सबके लिए। कड़ी नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी दाल है ना, तो फिर कड़ी और दाल एक साथ अच्छा नहीं लगेगा। और साथ में
ये रहा छोटो माछे चौचड़ी, यानी जो मोरोला माछ जो सौरभ लेके आया था ना, उसका मम्मी ने यहाँ पे एक चौचड़ी खट्टा रेसिपी काइंड ऑफ बनाई है। इसको हम लोग बोलते हैं माछे टॉक। इमली का पल्प डाल के ये बनाया जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए, सब लोगों का खाना स्टार्ट हो गया है, मैं भी स्टार्ट करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के टाइम पे मैं और मम्मी जा रहे हैं टेलर के पास। लास्ट दिन ब्लाउज बनवाने के लिए देके आए थे ना, तो वो कल ही मुझे टेक्स्ट कर दिए थे कि ब्लाउज बन गया है। बहुत ही जल्दी ऑन टाइम वो डिलीवरी दे रही है, मतलब जिस तारीख में उन्होंने बताया था एग्जैक्टली उसी दिन पे ही हम लोग जा रहे हैं। तो बोल तो रहे हैं कि ब्लाउज बन गया है, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या बना है। क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट दिन बोल रही थी ना कि लैंग्वेज की इशू की वजह से मैं थोड़ी सी बॉडीड हूँ, कि उसने मतलब उन लेडी ने कितना समझा मेरा हिंदी और मैंने कितना उनका हिंदी समझा है, तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मम्मी और मैं आ गए हैं उनके बिल्डिंग में, अभी जाएंगे ऊपर, लिफ्ट के यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हमारे गली में ही है ना, तो सोचा क्यों ना ब्लाउज भी ले लेना हो जाएगा और थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। आज शायद मम्मी सुबह के टाइम पे वॉक पे नहीं गई थी ना? सुबह गया था, शाम को नहीं ओह गया। अच्छा, शाम को नहीं गई थी। हाँ, क्लाउड आ गया था ना बहुत ज़्यादा। तो अभी ब्लाउज लेने के बाद थोड़ा सा वॉक करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। चलो। कत फ्लोर छिलो? थर्ड। हाँ, थर्ड फ्लोर था। होप फॉर द बेस्ट। टेंशन हो रही है मुझे, पता नहीं फिटिंग्स वगैरह कैसा आएगा प्रॉपर, जैसे मैंने बनवाने के लिए बोला था वैसा बनवाएंगे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊंगी। हो गया है हमारा ब्लाउज़ कलेक्ट करना, और ट्रस्ट में इतना अच्छा ब्लाउज़ बनाया है ना, मैंने तो दिखाई है आप लोगों को, तो पहन के भी मैंने देख लिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक ही था, जैसे मैंने उनको बोली थी बनवाने के लिए, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बनवाया है। और बनाने के बाद ना डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या है ना? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, जब मैं डिज़ाइन उनको दे रही थी तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसा लगेगा। फिर उन्होंने मुझे कुछ डिज़ाइन सजेस्ट किए थे, बोला था कि ये बनाओ अच्छा लगेगा। तो अभी नीचे थोड़ा सा वॉक भी कर लिया है मैंने और मम्मी ने मिल के, वही हमारे बिल्डिंग के सामने वाला गली में। और अभी जा रहे हैं शर्मिता के घर। शर्मिता ने कॉल किया था अचानक से, बोला है कि उसकी मम्मी आई थी ना, तो कुछ बनाई है। तो उसकी मम्मी एक्चुअली चली गई है आज सुबह के टाइम पे, थोड़ा इमरजेंसी में अर्जेंटली, मतलब शॉर्ट नोटिस में ही जाना पड़ा उनको। इतना दे ढुका जाए, इसीलिए उनकी मम्मी चली गई है। तो जाते टाइम मेरे लिए कुछ बनवा के रख के गई है, तो इसीलिए शर्मिता को बोला था कि मैं तो चली जाऊंगी वेस्ट बंगाल, तो तुम रिया को फ़ोन कर लेना और फ़ोन करके वो दे देना रिया को। आई होप कि अच्छा लगेगा। तो अभी उसमें क्या है मुझे पता है, शर्मिता ने मुझे बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। अभी जा रही हूँ शर्मिता के घर। अभी थोड़ा सा वॉक करने से ही ना मैं इतना ज़्यादा हाफ जाती हूँ, उफ क्या ही बोलूँ। चलिए, काफ़ी दिन बाद थोड़ा शर्मिता से मिलूंगी भी, पिक्सी से मिलूंगी, रितेश भैया से मिलूंगी, उन लोग से थोड़ा सा बातचीत करूंगी, फिर मैं और मम्मी हम चले जाएंगे घर। तो ये रहा वो स्पेशल डिश जो कि आंटी ने मेरे लिए बना के गई है, और अभी हम लोग शर्मिता के घर से लेके भी आ गए हैं। ये देखिए, जो लोग बंगाली है उन लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि ये क्या है, बता देती हूँ फिर भी। ये है दूध पुली। शर्मिता के मम्मी ने दूध पुली बनाई है। ये ना विंटर स्पेशल है, वेस्ट बंगाल में विंटर में सबके घर पे ये बनता ही है, तो ढेर सारा दिया है। शायद ये हम 3 लोगों का ख़त्म करने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। तो टाइम अभी हो गई है रात के 9:30। एक्चुअली वॉक करते करते ना कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। जितना भी कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा में कंप्लीट करके आ जाऊँगी, लेकिन होता नहीं। 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है हमारा नीचे वॉक करना, क्योंकि 1 घंटा तो लगातार वॉक नहीं करते हैं। बीच में जब हाफ जाती हूँ तो 5 मिनट के लिए रेस्ट लेती हूँ, फिर दोबारा वॉक करना स्टार्ट करती हूँ, ऐसा होता है। तो अभी करना है डिनर, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होकर डिनर विनर कर लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए आज इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। कल सुबह सुबह आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।